नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं फारूक और आज की जो सच्ची घटना आपको बताने वाला हूं वाकई हैरान और परेशान करने वाली है। इस घटना में दो भाई होते हैं, वो दफन की हुई लाशों को कब्र से निकाल उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उनको पकाते हैं और खाते हैं। इस घटना में उन्होंने करीब 100 लोगों के लाशों को कब्र से निकाला होता है और उनको पका के खा चुके होते हैं। इस घटना की जब संज्ञान पाकिस्तान पुलिस को होती है, पुलिस प्रशासन को होती है, तो वाकई चौंकाने वाली चीज़ होती है। घटना कहीं ना कहीं स्थानीय को शर्मसार करने वाली होती है। इस घटना के बारे में जब जानकारी प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से होती है तो वाकई हैरान और परेशान कर देती है। पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है पंजाब, और पंजाब का ही एक ज़िला पड़ता है भक्खर, और भक्खर के अंतर्गत एक जगह आता है, एक इलाका आता है जिसका नाम होता है दरिया। घटना दरिया खान की होती है। दरिया खान में एक महिला का इंतकाल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उस महिला का मृत्यु होने का कारण जो होता है वो कैंसर होता है। उस महिला का नाम सायरा बानो होता है, और सायरा बानो की उम्र लगभग 34 साल के आसपास हो रही होती है। उसके परिवार वाले उसको दरिया खान के कब्रिस्तान में लाते हैं और दफन करके जब सभी लोग चले जाते हैं, और अगले दिन जब फातिहा के लिए वो लोग आते हैं, उस सायरा बानो के परिवार के लोग, तो देखते हैं कि वहाँ पे कब्र जो होती है उसके ऊपर से मिट्टी हटी हुई होती है और उसका एक तख्त जो होता है वो निकला होता है। और जब उस तख्त को देखते हैं और उसके अंदर, कब्र के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो वाकई हैरान और परेशान करने वाला नज़ारा होता है। कब्र तो होती है लेकिन कब्र के अंदर लाश गायब होती है, और ये नज़ारा देखने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। घर वाले शोर मचाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और इस शोर शराबा को सुन के वहाँ के आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। मामला पुलिस के संज्ञान में भी आ जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पे पहुँचती है, वहाँ के तमाम लोगों से पूछताछ करती है जो आसपास के लोग रह रहे होते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती इसके बारे में कि लाश आखिर गई तो गई कहाँ। फिर कब्रिस्तान के केयर टेकर को बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है इस बारे में कि लाश के बारे में कुछ बताएं, तो वो भी कुछ बता नहीं पाते, उनको भी कुछ संज्ञान नहीं होता, कुछ जानकारी नहीं होती। लेकिन उनके याददाश्त में एक चीज़ जहन में बैठती है, वो होती है कि जब लाश को दफन करके जब घर वाले जा रहे होते हैं तो उसी वक्त दो व्यक्ति वहाँ पर टहल रहे होते हैं और उन पर ही इनका शक जाता है। उन व्यक्तियों की तलाश की जाती है और कुछ ही घंटों बाद उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिल जाती है, क्योंकि वो पास के ही रहने वाले होते हैं। पुलिस जब उनके घर पे छापा मारती है तो वो लोग कुछ पका रहे होते हैं, कड़ी टाइप का आइटम होता है। पुलिस उस कड़ी टाइप के आइटम को अपने कब्जे में लेती है और उसके घरों की तलाशी जब लेती है तो एक बोरी पड़ी होती है, जिस बोरी का जब मुंह खोला जाता है तो वाकई हैरान और परेशान करने वाला वो नज़ारा होता है। उसमें कुछ और नहीं होता, उस बोरी में उस महिला सायरा बानो की लाश होती है, और उसके काफ़ी टुकड़ों को वो लोग खा चुके होते हैं, शरीर के काफ़ी अंग को लोग पका के खा चुके होते हैं। पुलिस उनको गिरफ्त में लेती है और थाने ले जाकर पूछताछ करती है, तो वो अपने इस गुनाह को, वो इस घटना को कबूल करते हैं कि उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया होता है। वो लोग बताते हैं कि करीब 100 लाशों को लोग पका के खा चुके होते हैं। हालांकि पाकिस्तान में आज भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बना के और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लाश को पका के खाए तो कोई उसके ऊपर कोई एक्ट बनाया गया। उनको जब जहाँ थाने लाया जाता है और न्यायालय में जब पेश किया जाता है, उन पे 2 धाराएं लगाई जाती है, कब्र के साथ छेड़छाड़ और सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का, और वे 2 साल की सज़ा हो जाती है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगता है दोनों भाइयों। हालांकि इनका ज़्यादा समय जेल में नहीं बीतता, ये लोग ज़्यादा समय अस्पताल में ही बिताते हैं, क्योंकि ये लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे होते हैं। इनका इलाज में ही 2 साल निकल जाता है, और 2 साल का जब कैद का वक्त ख़त्म हो जाता है, सज़ा का वक्त कट जाता है, तो ये लोग फिर घर आते हैं। हालांकि ये घर से अब बाहर कम ही निकलते हैं, क्योंकि इन्हें शक होता है कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो आस पड़ोस के लोग, शहर वाले उन्हें कहीं ना कहीं मार डालेंगे, और इसी डर से वो लोग घर से कम ही बाहर निकलते हैं। कभी कभार ही वो रातों को निकला करते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि मोहल्ले वालों को ऐसा लगता है कि उन दोनों के घरों से कुछ बदबू सी आ रही होती है, आरिफ अली और फरमान अली के घर से, और ये लोग फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि फरमान अली और आरिफ अली के घर से कुछ ऐसी बदबू आ रही है जिसको बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल है, और शक कहीं ना कहीं वही होता है कि हो सकता है इस बार भी ये लोग इसी तरह की घटना को अंजाम दे रहे होते हैं। फिर इस बार भी पुलिस आती है आरिफ अली और फरमान अली के घर पे और छापा मारती है, तो देखती है कि इस बार भी ये लोग कोई कड़ी टाइप का आइटम बना रहे होते हैं, और बगल में एक 2 साल बच्चे का सर पड़ा होता है। पुलिस उस मांस को अपने कब्जे में लेती है और उस शव को भी अपने कब्जे में लेती है, और लेबोरेटरी में जब जांच किया जाता है तो इस बार भी वही नज़ारा आता है, वही मामला सामने आता है कि इस बार भी कोई जानवर का मांस नहीं, बल्कि उसी बच्चे के मांस को पका के ये लोग खा रहे होते हैं। इस बार भी उन्हें कोई प्रावधान नहीं होता कि पाकिस्तान में इस तरह का कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के लाश को खाए तो उसे किसी प्रकार की सज़ा हो। तो उनके कई धाराओं के अंतर्गत, उन दोनों को कई धाराओं के अंतर्गत गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, जैसे कब्र का साथ छेड़छाड़, सामाजिक माहौल को बिगाड़ना, और तमाम तरह की धाराओं को जोड़ के इन पर लगाया जाता है, और इन्हें 12 साल की बामुशक्कत कड़ी सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि ये लोग अभी जेल में ही अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। करीब ये 2026 में ये लोग फिर रिहा होने वाले हैं, और आज से ही उसके आस पड़ोस के लोगों के सांसें थमी हुई हैं कि ये व्यक्ति फिर आएंगे और इसी तरह की घटना को अंजाम देंगे। हो सकता है कि इनके 12 सालों में अपने आप को इन्होंने चेंज कर लिया हो,
और चेंज कर लिया हो तो बहुत ही बेहतर होगा इनके लिए भी और समाज के लिए भी। इस कहानी को बताने का और सुनाने का मकसद किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे घटनाओं से आपको अवगत कराना, अवेयर कराना कि कैसी कैसी घटनाएं समाज में हो रही हैं। और इस घटना के बारे में या मेरी चैनल के बारे में किसी प्रकार का सुझाव हो या सलाह हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।